हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन क्या फील करें ये जानने की कोशिश रीडिंग कैमरे बैग्स के थ्रू होगी। प्योरली एक साइकिक इंट्यूशन रीडिंग होती है, जो भी नज़र आता है वो बताने की कोशिश करूँगी, लेकिन हमें सिर्फ पॉजिटिव मैसेज ही एब्जॉर्ब करने हैं। सुन लिया आपने, आप पॉजिटिव लगा तो ही एब्जॉर्ब करना है, नहीं तो बिल्कुल सुन के अनसुना करना है। तो वही कोशिश रहेगी कि यूनिवर्स से बस रिक्वेस्ट है, मेरी तो कोशिश यही है, रिक्वेस्ट है कि बस आपको जल्द से जल्द आपकी खुशियाँ मिल जाए। तो जब भी मैं कैंडल जलाऊं, फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और अपने पर्सन का हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करने की कोशिश कीजिए। एनर्जीज जानना है तो करना बहुत ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखें। ओके, फीलिंग्स इनकी फीलिंग्स क्या है? खामोशी है, ब्लॉक सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फील हो रही है, या फिर अगर बात भी हो रही है तो काफ़ी ज़्यादा एक खामोश या उसमें कुछ बात नहीं है, जैसे होने के लिए साथ कोई है लेकिन साथ नहीं वाली फीलिंग उनकी बहुत ज़्यादा है। अजीब सा खालीपन है, अजीब सा सैडनेस है, और वो इसलिए है कि वो एक निराशा होती है ना, एक अपने ऊपर ही फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन होता है, जहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी का कुछ कर नहीं सकते। मैं मेरी मर्ज़ी का कुछ कर नहीं सकता या कर नहीं सकती, ये एनर्जी इनकी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा। लाइक ना, अगर इनसे आपकी बात भी होती होगी ना तो काफ़ी कम, लाइक ना, बहुत वक्त के बाद मैसेज आता होगा, रिस्पांस आता होगा। आप कुछ बोल रहे हैं तो काफ़ी अरसे के बाद बोलते होंगे ठीक है, थोड़ी देर में बात करता हूँ या करती हूँ, ऐसे काइंड एनर्जी मुझे फील हो रही है। पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि इनकी खामोशी की वजह सिर्फ थर्ड पार्टी नहीं है, इनकी खामोशी की वजह खास करके आप हो। मतलब पहले जिस तरह से आपकी तरफ से बिहेवियर था, पहले जिस तरह से आपकी तरफ से जो प्यार था, इम्पोर्टेंस और सब चीज़, तो वो चीज़ ना उनको मिसिंग लगती है, भले सिचुएशन कैसी भी हो। क्योंकि ब्लॉक सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या फिर कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी आपकी एनर्जी उनको ना हमेशा आसपास मिलते हैं, दिन हो या रात हो, हमेशा वो एक एनर्जी फील होती थी। अभी पता नहीं क्यों ऐसा नहीं लग रहा है, इसीलिए ये इनकी बेचैनी बढ़ रही है। हो न हो ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा एक हायर लेवल सोलमेट का कनेक्शन फील हो रहा है, तो इसकी वजह से एक टेलीपैथिकली एक कनेक्ट है ना, एक बॉन्ड है जो इनविजिबल है, मतलब दिखता नहीं है, आपके बीच में एक डोर बंधी हुई है, लेकिन मतलब कभी इस तरफ खींचती है डोर, आपकी तरफ खींच जाती है, तो आपको लगता है कि इनकी तरफ से कुछ मूवमेंट होंगे, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो कभी आपकी तरफ से खींचती है, तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को पता चल ही जाता है कि हम एक दूसरे के साथ हैं, कनेक्टेड जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी वैसा नहीं फील होने की वजह से इनकी बेचैनी बढ़ रही है। हालांकि ब्लॉक सिचुएशन और ये जो कम बातें करना और हो, या फिर बहुत कम वर्ड्स में बोलना, या कुछ गुस्सा करना, चिड़चिड़ करना, या फिर जो भी सिचुएशन है, मतलब दूरियां ना इनकी तरफ से ही हुई थी, और इन्होंने हो सकता है किसी चीज़ का रीज़न दिया हो कि तुम ज़्यादा बातें करती हो या ज़्यादा गुस्सा करती हो, बात बात पे शक करती हो, बात बात पे मिसअंडरस्टैंड करती हो, तुम्हारा तो नेचर ही ऐसा है, या ऐसा कुछ बोला होगा।
तो अचानक से मतलब आपको तभी नहीं लगा, लेकिन अभी जैसे ना रीडिंग्स होती होती है तो आपको लग रहा है कि मतलब आपके अंदर भी अजीब सी खामोशी है। मतलब आप पता नहीं, मैं बार बार मतलब बोल रही हूँ ना, क्योंकि इतनी कन्फ्यूजन की एनर्जी है कि आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर आप क्या फील करें। मतलब आपको ना दर्द हो रहा है वो, लेकिन अभी वो दर्द भी अजीब सा हो गया है, लेकिन ना उसका दर्द ही नहीं फील होता, ऐसे अजीब फीलिंग है। मतलब इतना सुन पड़ने जैसा एहसास है। मतलब क्या फील करे, खुशी फील करे या दर्द फील करे वो समझ नहीं। जैसे कि कुछ लोगों के लिटरली आंसू भी सूख गए हैं, ऐसी काइंड ऑफ फीलिंग है। तो इनकी तरफ वैसे ही सिचुएशन में इंटेंसिटी नज़र आए। मान लीजिए कि किसी के आंसू सूख गए हैं तो आपके पर्सन को ना एकदम ही ड्राइंग ऑफ एनर्जी फील हो रही है कि कुछ भी नहीं फील होना, कुछ भी नहीं। और उनको पता है कि मतलब एहसास होता है ना किसी चीज़ का, तो वो फील हो रहा है मुझे कि उनको ना एक अजीब सा एहसास है कि आप नहीं हो, आप नहीं हो, आप नहीं हो, आप क्यों नहीं हो, क्या नहीं हो। वो जानना तो चाहते हैं लेकिन आगे नहीं आना चाहते। दूर से कहीं नज़र है लेकिन आगे नहीं आ रहे। आखिर मतलब आप कर क्या रहे हो, आप क्यों नहीं हो, आप कहीं आपके साथ कुछ मतलब कुछ गलत नहीं हुआ है, कुछ हुआ है क्या, कुछ तकलीफ़ की बात है क्या, या फिर आप किसी के साथ हो क्या। हर चीज़ ने जैसे उनको घेरा हुआ है सवालों से। और ये सबसे बड़ी चीज़ तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मुझे यहाँ ना जिम्मेदारी की फीलिंग आ रही है। भले जॉब हो, करियर हो, अभी वो अपनी ग्रोथ में ना फोकस तो है, मतलब जॉब, करियर, बिजनेस, हर चीज़ में फोकस इन द सेंस है, लेकिन उसमें ना एक अजीब सी खुशी नहीं है। मुझे ना ये फील हो रहा है कि जैसे ना उनकी खुशी और उनका गम दोनों भी आपके साथ ही जुड़े थे। और जैसे एक मेरे मैसेजेस में भी है ना कि खुशी हो या गम, उस चीज़ का एहसास हो आप ही के साथ फील करते थे। कोई दर्द है तो आपसे बांटा, या कोई खुशियाँ हैं तो आपसे बांटी, तभी उस खुशी का एहसास बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता था। अभी वैसा नहीं हो रहा है, अभी वैसा नहीं हो रहा है। उनके दर्द में, उनकी खामोशी में, उनके तकलीफ़ में, उनके रोने में उस तरह साथ देने वाला नहीं होने के लिए लोग आसपास हैं, नो डाउट आसपास लोग हैं। ऐसा नहीं कि इंसान की पूरी तरह हालत ख़राब है, लेकिन वो होता है ना भीड़ में तन्हा इंसान, वो वाली एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है किसी सोशल फंक्शन में हो सकता है कि दोस्तों में बातें कर रहे हो, या कुछ भी है, मतलब दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना वगैरह सब करने का कोशिश करते हैं। चाहे वर्क प्लेस पर हो, काम में खुद को डुबाने की कोशिश करते हो, घर के काम हो या किसी, मतलब हर चीज़ में अपने आप को बिज़ी रखने की, अपने आप को एंगेज रखने की कोशिश में है। और ये सोचते हैं ना कि मेरी जिम्मेदारी पहली है, मेरी जिम्मेदारी है। अगर ये मैरिड है, अगर इनके बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स हैं और समाज है, जो भी है, जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी। इसमें खुद की खुशियों का गला घोटा जा रहा है खुद ही से, तो वो उसको नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो इसलिए उनकी उलझन हुए, अजीब सी कश्मकश है। तो वो सारी एनर्जी ना आपको रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि हो ना हो आप लोग जुड़े हुए हो, दिल से हो, सोल से हो, तो उसकी वजह से एक दूसरे के लिए जो एक वाइब्रेशन सेंड करना ना, वो हो ही जाता है। 8 नंबर कुड बी इम्पॉर्टेंट, और 5 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर। और लेटर में मुझे वाइट लेटर, एल लेटर, क्यू लेटर, आई डोंट नो क्यू ऐसा बना है, तो डेफिनेटली क्यू, या फिर ऐसा है ना कि क्यों ये सब हो रहा है, कैसे क्यों हो रहा है, क्यों आप नहीं आ रहे हो, क्यों नहीं जवाब दे रहे हो। क्योंकि इनका कैसा है ना कि अभी तक उनको आदत ही नहीं थी कि ये सामने से जाए, ऐसा कभी हुआ नहीं है ना। ऑलमोस्ट आप ही सामने से खुद ही मार देते हैं, कितने भी बड़ा झगड़ा हो, कितना भी बड़े कुछ हो जाए, लेकिन हमेशा ऐसा था कि आप ही की तरफ से आगे होता था कि आप ही होना, सॉरी बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो आप ही किसी तरह से लाइक छोड़ो, मतलब आप ही बात करना शुरू करते थे।
अभी ये जो चीज़ बदली है ना, तो उनको भी थोड़ा शॉक भी लगा है, थोड़ा गुस्सा भी है, थोड़ा एक क्या बोलते हैं उसको, जलन में भी है। ऐसा कैसे हो सकता है, थोड़ा एक परेशान तो है कि ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था। उनको लगा कि आप वापस रो धो के उनके पास आ जाओगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इसकी वजह से इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा एक पता नहीं, ऐसा लगा कि जैसे किसी का ईगो क्लैश हो गया। ईगो क्या बोलते हैं उसको, ईगो को ठेस पहुंची है। इनकी ईगो है, भले फॉल्स ईगो हो, लेकिन ईगो की ठेस पहुंची है। लेटर टी मुझे अगेन स्ट्रांगली है। टीना नाम मुझे पता नहीं क्यों फील हो रहा है, टीना। और दिनेश नाम अचानक से सुनाई दिया है। इस एनर्जी में ना, इस रीडिंग की एनर्जी में ना, वर्गो साइन ज़्यादा प्रोमिनेंट फील हो रहा है। वर्गो, इस वर्गो और इस वर्गो ही साइन मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली, वर्गो एंड पाइसेस। क्योंकि जिस तरह से एनर्जी है ना, तो एक तो अकेलापन है, उसमें खामोशी भी है, और एक स्पिरिचुअली कनेक्ट होने की या स्पिरिचुअल कुछ नॉलेज होने की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इनकी। और मुझे काफ़ी ज़्यादा ना खामोशी नज़र आ रही है, खामोशी। कैंडल में जला के रख रही हूँ। इनकी एनर्जी में ना काफ़ी ज़्यादा खामोशी नज़र आ रही है, खामोशी, अकेलापन, लेकिन जिद है ना कि छोड़ने को तैयार नहीं, ईगो है कि छोड़ने को तैयार नहीं है, और वो ही ईगो फिर उनको डुबा रहा है। ये जो हम ईगो पकड़ के बैठे ना, ईगो पकड़ के बैठे हैं, उसकी तरफ जाना नहीं है, क्यों मैं क्यों जाऊँ, वो आनी चाहिए, आना चाहिए वगैरह, वो सब जो होता है ना ईगो। ये प्यार में जब आप करते हो तो अपनी को तकलीफ़ ज़्यादा होती है, खुद को तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है। खुद को तकलीफ़ दे सकते हैं, लेकिन ईगो नहीं छोड़ सकते। वो वाली फीलिंग उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा। लेट्स सी क्या एक्शन होगा। ओके, 3 ऑफ कप्स। क्या इनकी तरफ से कोई एक्शन होगा, 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 क्या इनकी तरफ से कोई एक्शन। ओह, एक्शन होगा क्या, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, अवेयरनेस, न्यू बिगिनिंग, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, एंड बॉटम डेक है इंट्यूशन, 2 नंबर। तो नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे रीडिंग में आई थिंक मैंने 8 और कौन सा नंबर था पता नहीं, मैंने कौन सा नंबर बोला था याद नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे नंबर प्रोमिनेंट है। उनके बर्थ नंबर, लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं, वो है 2, 6, 9, 1, 7, 0 एंड 9। ओके, तो डबल 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और मुझे 777 एंजल नंबर और स्पेशली 111 ये एंजल नंबर आपको बार बार दिख रहे हैं, ऐसा एहसास बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो इस रिलेशन में ना इनकी तरफ से ये फीलिंग बहुत ज़्यादा है कि एक सच्चे सोल कनेक्शन का एहसास होना उनको फील हो रहा है, स्पिरिचुअली है ना कनेक्टेड। उनको भी अभी एक अपनी विश फुलफिलमेंट, लेकिन आपके साथ जुड़ना उनकी भी विश है, इच्छा तो ये है
मैनिफेस्ट भी आपको कर रहे हैं अनजाने में से, कि जैसे इमेजिन करते हैं ना कि आपके साथ मतलब कैसे पल बिताएंगे, कैसा, अगर आपके साथ शादी होती तो कैसा होता, आपके साथ कहीं घूमने जाते तो कैसा होता, अगर इस मोमेंट पे आप साथ होते तो कैसा होता। कभी कभी होता है कि कुछ अनबन होती है, कुछ सिचुएशन होती है ना, तो उस सिचुएशन में आप कैसे हैंडल करते, आप कैसे रिएक्ट करते, आप कैसे दिखते, ये जब वो जो चीज़ें होती है ना, एक मैनिफेस्टेशन की तरह काम कर रही है। और डेफिनेटली ये कन्फ्यूजन में है, चूज़ वाइज 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक कन्फ्यूजन में तो है कि उन्होंने लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन ट्राई किए, लाइक कि काम में अपने आप को क्या कहते हैं ठुसा लिया हो, लाइक बिजी रहने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस देना वगैरह सब कुछ चल रहा है। लेकिन अल्टीमेटली अभी आपको कितना भी उनको मतलब आपको कितना भी उकसाने की कोशिश करे, ट्रिगर करने की कोशिश करे, लेकिन इनसे नहीं हो पा रहा है। ये बात का उनको शॉक लगा है लिटरली। इनर वॉइस या इंट्यूशन उनके कुछ और कह रहे हैं और प्रैक्टिकल लाइफ कुछ और कह रहे हैं। तो इनका एक्चुअली इनर वॉइस इस चीज़ के लिए कह रहा है कि ये जुड़ाव, ये हार्मनी, ये लवर्स कनेक्शन, ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की वजह से फील हो रहा है कि इनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं बढ़ रही है। तो डेफिनेटली आपके साथ नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग चाहते ही हैं। ये इनकी विश है और ये इनकी इनर वॉइस, लाइक सोल कॉलिंग कहते हैं ना, वो भी है। तो रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ ही लोगों के लिए, क्योंकि कुछ लोगों के लिए हालात अभी तक बहुत ज़्यादा एक सोच में ही है, एक्शन में नहीं। तो वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।